आसान क्लास इस जो आज के लेक्चर का दूसरा पार्ट है। इसमें हम देख लेते हैं कि जो सैम्पल प्रोग्राम था उसका स्ट्रक्चर क्या था, या हमने जो है असेंबली में कैसे प्रोग्राम करना है और उसका सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर हमने कमेंट्स यूज़ करने हैं प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर हम जो है डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं और उसमें अगर हमने कोई कमेंट यूज़ करना है उस लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि फ़र्दर जब हम उस प्रोग्राम को रीड करें तो हमें उसका आइडिया हो जाए कि ये लाइन में हमने क्या स्पेसिफ़िक किस पर्पज़ के लिए हमने ये स्पेसिफ़िक लाइन लिखी हुई थी। तो अगर हमने प्रोग्राम में कोई कमेंट यूज़ करना है, वो कमेंट्स क्या होगा कि एज़ इट इज़ प्रोग्राम कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल नहीं करता, उसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं करता, वो एज इट इज़ स्किप हो जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर हमने असेंबली में कमेंट यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन लिखेंगे और देन हम जो है कोई भी कमेंट्स यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारे पास अगर लेट्स से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर ऑन अ स्क्रीन, कि अगर हमने स्क्रीन के ऊपर सिंगल कैरेक्टर यूज़ करना है तो उसके लिए अगर आप जो है कमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप सेमीकोलन लिखेंगे, सेमीकोलन इंटर करेंगे और देन आप अपना कमेंट्स जो भी होगा वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है प्रोग्राम में आ जाएगा डॉजिक आ जाएगा यहाँ पे। इसका बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, जो हमारे पास प्रोग्राम है उसके डिफरेंट जो है उसकी डिफरेंट सेक्शंस हैं, पार्ट्स या सेक्शंस कह लें ज़्यादा बेहतर है। इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसमें हमारे पास डॉट मॉडल है, डॉट स्टैक है, डॉट डाटा है, डॉट कोड है, और ये हमारे पास डिफरेंट सेक्शन है। तो जब ये प्रोग्राम रैम के अंदर लोड होता है तो उसमें हमारे पास जो है इनके डिफरेंट सेक्शंस बनते हैं, कि अगर हम डॉट डाटा लिखेंगे तो डॉट डाटा का सेक्शन बन जाएगा, डॉट कोड का बन जाएगा और डॉट स्टैक का बन जाएगा। तो यहाँ पे डॉट मॉडल स्मॉल को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये भी क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस में है, ये सेक्शन जो है असेंबली लैंग्वेज में एक सीक्वेंस में है। तो अगर आप लोग हम ड्यूरिंग प्रोग्राम हमें सीक्वेंस याद नहीं रहती या हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना चाहते, तो हम प्रोग्राम के अगर स्टार्ट में ये डॉजिक लिख देंगे तो ये क्या करेगा कि इन सीक्वेंस को अगर हम फॉलो नहीं करते तो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में करके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। तो अगर हम इनको ऑलरेडी इसी सीक्वेंस में यूज़ कर रहे हैं, डॉट मॉडल, डॉट स्टैक, डॉट कोड और डॉट डाटा, सॉरी डॉट डाटा और डॉट कोड, अगर इनको ऑलरेडी सीक्वेंस में यूज़ करें तो इसके लिए हमें डॉजिक की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते देन आप अगर अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में डॉजिक लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, ये कमांड क्या करेगी, ये ऑटोमेटिकली जो है इसका स्ट्रक्चर जो है या इसका जो सेक्शंस हैं उनको सीक्वेंस में कर देगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉट मॉडल स्मॉल है। मॉडल बेसिकली कि हम अपने प्रोग्राम के लिए कौन सा मॉडल चूज़ करना चाह रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्मॉल का ये मतलब होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शंस थे, हमने बात की कि जब ये प्रोग्राम लोड होता है रैम के अंदर तो डिफरेंट सेक्शंस बनते हैं। तो उन सेक्शंस का साइज़ कितना होगा, बेसिकली यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि अपने प्रोग्राम में हम जो है कितने साइज़, ये जो सेक्शंस हैं डॉट डाटा और डॉट कोड का, वो हम अपने जो प्रोग्राम है उसके लिए कितना साइज़ रखना चाह रहे हैं। डॉट मॉडल अगर हम टाइनी यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कोड वाला सेक्शन और जो डाटा वाला सेक्शन है उसका जो उसका साइज़ है वो लेस देन 64 KB होगा, इन दोनों को कंबाइन करके, कि लेट्स से इनका जो साइज़ है दोनों का कंबाइन करके वो लेस देन ये इक्वल टू 64 KB के होगा अगर हम यहाँ पे डॉट मॉडल टाइनी यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम प्रोग्राम कितना बड़ा लिखना चाह रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में कितनी, हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कितनी मेमोरी की ज़रूरत
पड़ती है। हम जो डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं वो हम अभी करेंगे, वो हम छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो है सिंपल स्मॉल की ही ज़रूरत पड़ती है, तो हम स्मॉल ही मोस्टली यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम जो आप जो है रियल टाइम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है 1000 लाइन जो लाइन ऑफ कोड होते हैं वो 1000 या उससे भी ज़्यादा लाइंस होती हैं, तो वहाँ पे सॉरी लाइंस और उनकी सॉरी मेमोरी बेसिकली कि उसमें हमें अपने प्रोग्राम में कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है इनके लिए, तो वहाँ पे जो है हम फिर जो उसका साइज़ है वो अपने डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट के चेंज कर लेते हैं। तो डॉट मॉडल स्मॉल लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो कोड वाला और डाटा वाला पार्ट है वो अलग अलग जो है वो 64 KB के इक्वल या जो है लेस देन होगा, कि इसमें जो स्मॉल दोनों का अलग अलग मेमोरी जो है उनकी वो 64 KB से लेस देन या इक्वल टू होगी। और अगर हम जो है डॉट मॉडल मीडियम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो कोड वाला पार्ट है या सेक्शन है उसका जो साइज़ होगा वो किसी भी साइज़ का हो सकता है, डिपेंड ऑन कि हमें उसमें कितनी ज़रूरत पड़ रही है, वो उसके हिसाब से जो है मेमोरी में जो है रिज़र्व कर लेगा जितना भी हम जो है मेमोरी रिक्वायर्ड होती है प्रोग्राम के अंदर। और दैन जो हमारे पास डाटा वाला पार्ट है वो 64 KB से लेस देन ही होगा। और अगर हम यहाँ पे कम्पैक्ट यूज़ करते हैं, डॉट मॉडल स्मॉल की जगह कम्पैक्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो कोड वाला पार्ट है वो 64 KB का हो जाएगा और जो डॉट डाटा डाटा वाला पार्ट है वो एनी साइज़ का हो जाएगा, कि वो किसी भी साइज़ का जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है रैम के अंदर स्पेस रिज़र्व कर लेगा जब हम प्रोग्राम को लोड करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास लार्ज है। लार्ज में क्या होगा कि हमारे पास जो कोड वाला पार्ट और डॉट डाटा वाला पार्ट है ये दोनों किसी भी साइज़ के हो गए, जितनी भी हमें रिक्वायर्ड है प्रोग्राम के अंदर, तो किसी भी साइज़ का हो सकता है, डिपेंड ऑन प्रोग्राम में कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। देन हमारे पास जो है ह्यूज है, डॉट मॉडल ह्यूज यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये भी यहाँ पे एनी साइज़ ही होंगे, लेकिन जो लार्ज के लिए रिक्वायर्ड होती है उससे उससे इसका बड़ा साइज़ होता है ह्यूज का, कि लार्ज से 20 ज़्यादा इसका साइज़ होता है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डॉट स्टैक 100H। ये बेसिकली स्टैक है, आप लोगों ने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी है तो उसमें आप लोगों को स्टैक का कंसेप्ट होगा। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ी तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टैक को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, कि हमने जो है डाटा को इसमें इंटर करते जाते हैं या अपने डाटा को स्टोर करवाते जाते हैं, तो उसमें जब हमने उसको रिट्रीव करना है या उसको एक्सेस करना है, उसमें हमने जो है स्टैक के अंदर सबसे पहले वैल्यू इंटर की थी, वो हम उसको सबसे लास्ट पे एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है डॉट डाटा का सेगमेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल्स यूज़ करेंगे उनको हम जो है डॉट डाटा के पार्ट में डिक्लेयर करेंगे। आगे हम जो है वेरिएबल्स के रिलेटेड प्रोग्राम भी करके देखेंगे, तो उसमें हम जो है अपने प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करेंगे उनको हम क्या करेंगे, डॉट डाटा में डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हमारे पास डॉट कोड का पार्ट है। डॉट कोड में क्या करते हैं कि जितना भी हमने कोई प्रोग्राम करना है असेंबली का, कि जिसमें हमने जो कमांड्स लिखनी है, कोई प्रोग्राम जो प्रोसेस करना है, वो सारा प्रोग्राम जितना भी है हम मेन प्रोक यहाँ पे प्रोसीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने मेन प्रोक लिखना है यहाँ पे। और जितना भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो हम सारा इसमें मेन प्रोसीजर के अंदर ही लिखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो है मेन प्रोक के बाद हमारे पास, अगर लेट से ये वाला जो प्रोग्राम हम जिसको हम देख रहे थे, ये एक सिंगल करैक्टर को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए है, कि हमने कोई भी सिंगल करैक्टर जो है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर करैक्टर को प्रिंट करना है तो उसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें डाटा को जो स्टोर करने के लिए रजिस्टर यूज़ होता है, तो यहाँ पे DL है,
कि हम जो है DL डाटा रजिस्टर मूव करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, उस करैक्टर को स्टोर करवा देंगे, जो करैक्टर है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हैं स्क्रीन, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे उस करैक्टर को DL डाटा रजिस्टर लो में मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा उस करैक्टर को हमने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में यूज़ करते हुए मूव करना है, तो देन ही करैक्टर जो है एज इट इज़ हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड होगी MOVH2 है। MOVH2 क्या करता है कि डाटा रजिस्टर में जो भी डाटा पड़ा होता है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। अगर हम जो है यहाँ पे जो करैक्टर है इसको DL में स्टोर नहीं करते, लेट्स से हम जो है बेस रजिस्टर है उसमें स्टोर कर लेते हैं, तो बेस रजिस्टर में जब स्टोर करेंगे तो उसको देन स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए हमें दोबारा उसको DL रजिस्टर में ही मूव करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम MOVH2 कमांड रन करते हैं तो वो जो DL डाटा रजिस्टर लो में जो डाटा पड़ा होता है उसको ही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है। उसके अलावा जो बाकी रजिस्टर्स में डाटा पड़ा होता है उसको नहीं वो देखता या कुछ भी नहीं करता। जो भी हमारे पास डाटा DL रजिस्टर में मूव पड़ा होता है तो वो ही उसको ही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है। तो यहाँ पे एक बात है कि अगर हमारे पास जब भी हमने कोई डाटा हमारे पास जो डिफरेंट रजिस्टर्स में पड़ा हुआ है डाटा, अगर हम उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हमें उस रजिस्टर से पहले उसको, या किसी भी रजिस्टर बेस रजिस्टर है या काउंटर रजिस्टर में डाटा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से हमें उस डाटा को DL में मूव करना पड़ेगा, देन ही हम उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको डायरेक्ट ही DL में मूव कर रहे हैं, हम कोई और रजिस्टर नहीं यूज़ कर रहे। तो यहाँ पे हम करैक्टर को DL रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं, देन हम MOVH2 करेंगे। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जब भी हमने इनपुट लेनी है या आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है कोई, तो उसके लिए हम इंटरप्ट लाजमी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब भी हम इनपुट लेंगे या आउटपुट लेंगे उसके फ़ौरन बाद जो है इंटरप्ट जनरेट करेंगे int21h। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है MOVH4CH। MOVH4CH हमने देखा था कि हमने एग्ज़िट के लिए यूज़ करना है। तो एग्ज़िट यहाँ पे किस चीज़ से कह रहे हैं कि हमने जो है EH हाई कम्युलेटर हाई रजिस्टर को जो एक्सेस कर रहे थे उसके साथ एक कनेक्शन बना था कि हमने इसको एक्सेस करते हुए हमने स्क्रीन के ऊपर जो है करैक्टर को प्रिंट किया था। तो इस कनेक्शन को हमने टर्मिनेट भी करना है। अगर हम इस कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो डॉस बॉक्स होगा वो हमारे पास हैंग हो जाएगा कि वो जो उसको एक्सेस कर रहे थे कम्युलेटर हाई रजिस्टर को उससे एग्ज़िट ही नहीं कर रहा, अभी मतलब उसी को ही उसने एक्सेस किया हुआ है। तो हम अपने प्रोग्राम के एंड के ऊपर क्या करेंगे कि जब भी प्रोग्राम कोई असेंबली के अंदर लिखेंगे तो MOVH4CH यूज़ करेंगे प्रोग्राम के एंड पे, और int21h यूज़ करेंगे इंटरप्ट के लिए कि हमने एग्ज़िट तो कर दिया, और जो है प्रोसेसर क्या करे कि यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट कर दे कि हमारे पास जो है जितना भी प्रोग्राम है वो परफॉर्म हो गया और अब हमारे पास जो है प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये दो लाइंस जो है जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे उन लाइंस के एंड पे लाजमी आएगा MOVH4CH एग्ज़िट के लिए जो हमने रजिस्टर्स को एक्सेस किया हुआ था उससे, और int21h इंटरप्ट जनरेट करने के लिए कि हमारे पास जो है हमारा जो जितना भी प्रोग्राम था वो एंड हो गया। तो देन हमारे पास मेन एंड पी है। मेन एंड पी बेसिकली जो हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया था मेन प्रॉक, तो प्रॉक यहाँ पे उसको हम मेन एंड पी करेंगे, प्रोसीजर को एंड करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे एंड मेन आ जाएगा। एंड मेन के हमारे पास जो है प्रोग्राम का मेन जो है वो एंड हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास फुल स्ट्रक्चर था। कोई भी हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हमारे पास यहाँ से लेके ये कमेंट्स वाला ही आप यूज़ करना चाह रहे हैं ये नहीं करेंगे। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो आपको ये वाली लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें डॉट मॉडल से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें और यहाँ पे एंड मेन तक हमारे पास एंड हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास डॉट मॉडल स्मॉल आ जाएगा। हम जितने भी प्रोग्राम करेंगे उसमें हम जो है स्मॉल ही यूज़ करेंगे। देन हमारे पास डॉट स्टैक 100h है। इसके रिलेटेड भी आगे प्रोग्राम आएंगे, इसको आप
आपको फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप हमने स्टैक क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसमें जस्ट ये यूज़ करेंगे, हम 100 यहाँ पे हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो यहाँ पे 100 है वो हेक्साडेसिमल में हम यहाँ पे इसका साइज़ रिज़र्व कर रहे हैं स्टैक के लिए। स्टैक का जो सेक्शन जब ये लोड होगा, स्टैक के लिए भी एक सेक्शन बनेगा रैम में, तो उसके लिए जो जितनी भी स्पेस हमें रिक्वायर्ड होती है उसका साइज़ है। तो ये भी लाइन एज इट इज़ आ जाएगी। दैन हमारे पास डॉट डाटा है, और डाटा में हम जो है वेरिएबल्स डिफरेंट यूज़ करेंगे। उसके रिलेटेड हमारे पास जो है आ जाएगा हमारा जो है कि हमने जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करने हैं वो डाटा में हम डिक्लेयर करेंगे। आगे प्रोग्राम इसके रिलेटेड आएंगे। देन हमारे पास डॉट कोड का सेक्शन था, हमने देखा इसमें क्या करेंगे, जितना भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो सारा इसमें ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है जितना भी हम अपना प्रोग्राम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मूवी H4CH यूज़ करेंगे। देन हम जो है int21H इंटरप्ट जनरेट करने के लिए, देन हमारे पास मेन एंड पी प्रोसीजर एंड और एंड मेन है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर था। इसके बाद अब हमारे पास डिफरेंट सिंटैक्स के रूल्स हैं कि जो हम कमांड्स लिख रहे होते हैं तो उसमें हमने सिंटैक्स को भी अंडरस्टैंड करना है कि जो है इसका सिंटैक्स, बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है, रूल्स होते हैं कि जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं उसमें हमें एक सिंटैक्स दिया होता है कि आपने इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आपने क्या करना कि प्रोग्राम करना है। अगर आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एरर आ जाता है जब हमारे पास प्रोग्राम रन हो रहा होता है। तो उसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते तो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमारे पास एरर आ जाता है कि ये आपने ये लाइन आपने गलत लिखी हुई है। अगर आपने C++ में प्रोग्राम किया तो आपने देखा होगा कि हम सेमीकोलन लाजमी यूज़ करते थे। तो वो सेमीकोलन लाइन के एंड पे सेमीकोलन लाजमी यूज़ करते थे। उसका ये था कि वो सिंटैक्स में था कि जब भी हमारे पास जो है लाइन एंड हो रही है तो उसके एंड पे हम जो है सेमीकोलन लाजमी यूज़ करते हैं कमांड के। तो यहाँ पे डिफरेंट रूल्स हैं असेंबली लैंग्वेज में। इसमें ये है कि सबसे पहले अगर हम मूव लिखते हैं और बी लिखते हैं और ए लिखते हैं, ये दोनों करैक्टर्स ही हैं, एक करैक्टर है बी करैक्टर है। तो यहाँ पे इस लाइन की सेंस नहीं बनती। सेंस इसलिए नहीं बनती, इसमें हमारे पास रूल नंबर 1 होगा कि हमने कोई भी कमांड यूज़ करनी है तो उसमें एटलीस्ट एक रजिस्टर्ड लाजमी यूज़ होना चाहिए। कि जैसा कि ये कमांड है उसमें एक रजिस्टर लाजमी यूज़ हो रहा है, इसमें भी एक रजिस्टर लाजमी यूज़ हो रहा है। ये तो ये int21H जो है ये सर्विस रूटीन की कमांड्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेते हैं। मेन प्रॉक ये भी उसका एक सिंटैक्स ही है। तो इसमें नहीं, इसके अलावा जो हम जो है डिफरेंट कमांड्स रन करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है एक रजिस्टर लाजमी यूज़ होना चाहिए सर्विस रूटीन की कमांड्स के अलावा। देन हमारे पास अगर हम लिखते हैं मूव 2 और 3, यहाँ पे भी हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं यूज़ हो रहा, तो यहाँ पे भी ये भी हमारे पास रॉन्ग कमांड होगी क्योंकि हम मूव तो कर रहे हैं 3 को, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कहीं पे भी डाटा जो है वो कहाँ पे मूव करना है, किसी रजिस्टर में ही मूव करना है तो उस रजिस्टर का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है कि दोनों डिजिट्स ही हैं, कोई रजिस्टर नहीं यूज़ हो रहा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मूव DLAX है। DL हमने देखा था कि हमारे पास जो है डाटा रजिस्टर लो रजिस्टर है, ये बेसिकली 8 बिट का है। हमने देखा था कि प्रोसेसर का हमने आर्किटेक्चर देखा था कि उसमें जो रजिस्टर्स थे उनको हमने डिफरेंट जो है टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था और उनका डिफरेंट साइज़ था। तो यहाँ पे DL जो है वो 8 बिट का है और जो AX है ये हमारे पास जो है यहाँ पे 16 बिट का है। तो जब भी हमने कमांड में रजिस्टर्स यूज़ करने हैं, कमांड में रजिस्टर यूज़ करेंगे तो उसमें जो रजिस्टर्स का साइज़ है वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है हमारे पास जो है जो कमांड हम लिखेंगे वो रॉन्ग कमांड लिखेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक 32 बिट का रजिस्टर यूज़ कर लें और एक 16 बिट का या हमारे पास जो है 8 बिट का रजिस्टर यूज़ कर लें। जो भी हमने कमांड लिखनी है उसमें दोनों रजिस्टर जो हैं वो सेम साइज़ के होने चाहिए।
इसके बाद जो करेक्ट है, इसमें हम मूव डी एल ए एल डाटा रजिस्टर में हम ए करेक्टर को मूव कर रहे हैं। इसके बाद मूव डी एक्स ए एक्स है, डी एक्स यहाँ पे हमारे पास जो है 32 बिट है, और ए एक्स जो है ये भी हमारे पास जो है 32 बिट है, तो इसलिए हमारे पास ये कमांड करेक्ट है। सॉरी 32 बिट नहीं, सॉरी 16 बिट का है। डी एक्स 16 बिट का और ए एक्स दोनों 16 बिट के हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कौन से रजिस्टर 32 बिट के हैं, तो कौन से हमारे पास रजिस्टर 64 बिट के हैं, और कौन से रजिस्टर जो हैं 8 बिट के हैं। तो वहाँ से आप जो है इनकी डिटेल देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है कि कैसे हमें पता चलेगा कि 8 बिट का कौन सा है, और जो है 16 बिट का कौन सा है, और 32 बिट का कौन सा है, या 64 बिट का कौन सा है, तो ये आपने थर्ड लेक्चर को दोबारा गो थ्रू कर लेना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मूव डी एल 2 है। ये भी हमारे पास करेक्ट कमांड है, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ हो रहा है और डाटा डी एल डाटा रजिस्टर में हम 2 को मूव करें। मूव सॉरी डी एच ए एल है, तो ए एल में जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको डी एच में मूव कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास करेक्ट कमांड है, दोनों सेम ही साइज़ के रजिस्टर हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंटैक्स था ओवरऑल कि हम जो है स्क्रीन के ऊपर कैसे करैक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट होगा लेक्चर का, इसमें मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, और इसके अलावा भी हम जो है एक अभी तो हम इसमें सिंगल करैक्टर को प्रिंट कर रहे थे स्क्रीन के ऊपर खुद से स्टोर करवा के। जो इससे नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो है इनपुट यूज़र से लेके कोई भी करैक्टर उसको स्क्रीन के ऊपर कैसे प्रिंट करवाएंगे। और देन जो थर्ड प्रोग्राम आज हम देखेंगे उसमें हम जो है हम थर्ड प्रोग्राम में हम स्क्रीन के ऊपर कैसे अपना नेम प्रिंट करना है उसको जो है प्रिंट करके देखेंगे, नेम को प्रिंट करके देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। जो थर्ड प्रोग्राम आज का होगा। थैंक यू सो मच क्लास। जो है नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम देखते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को रन करना है, और जो है नेक्स्ट प्रोग्राम वो कैसे करेंगे हम।